Hello everyone, good morning to all. Hope you all are fit and fine at your homes. So students, today we will discuss the 8D exercise of the chapter number 8. So let's start from the assignment number 5. And the first question is pick the prime numbers. So students, what are the prime numbers? पता है सभी को prime numbers क्या होते हैं? Prime numbers are those numbers which only divisible by 1 and by itself. ठीक है, prime numbers क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो नंबर सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है, या फिर 1 से, वो किसी के टेबल में नहीं आते, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स. क्लियर? एंड दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स होते हैं जो किसी के भी टेबल में मीन्स किसी और के टेबल में आते हैं, ठीक है, खुद के टेबल में भी आते हैं और किसी और के भी आएंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे यहाँ पे है 6, तो 6 1 या 6 खुद के टेबल में भी आ रहा है, तो 3 2 या 6 2 और 3 के टेबल में भी आ रहा है. ठीक है, प्राइम नंबर्स के ऑपोजिट होते हैं कंपोजिट नंबर्स. क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में है पिक द प्राइम नंबर्स. इसमें प्राइम नंबर्स कौन से स्टूडेंट्स? 2 इज अ प्राइम नंबर. किसी के टेबल में नहीं आता ना, ये खुद के टेबल में ही आता है, और एक 1 से. ठीक है. 12 नहीं है प्राइम नंबर, इट्स अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 12 2 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 3 4 के टेबल में भी आता है. ठीक है, तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर. 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. ये प्राइम नंबर है क्योंकि ये खुद के टेबल में भी आता है या 1 में, ठीक है, और किसी के टेबल में नहीं आता. एंड नेक्स्ट है 14. इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स अ कंपोजिट नंबर, बिकॉज ये कौन से टेबल में आता है हमारे पास? 2 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है. ठीक है, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है. ओके स्टूडेंट्स, सेम फॉर द अदर्स. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. पिक द कंपोजिट नंबर्स. इसमें से आपने कंपोजिट नंबर्स निकालने हैं. जैसे फर्स्ट है 6, तो 6 2 और 3 के टेबल में आता है ना स्टूडेंट्स, तो ये कंपोजिट नंबर आया. 15 भी हमारे पास 3 और 5 के टेबल में आता है, तो ये भी कंपोजिट नंबर है. 19 किसी के टेबल में नहीं आता, वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो ये क्या है हमारा प्राइम नंबर. 23 भी किसी के टेबल में नहीं आता स्टूडेंट्स, ये भी सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, तो ये भी क्या है हमारा प्राइम नंबर. ओके, एंड द नेक्स्ट इज राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिलो 30. हाउ मेनी आर दे? ठीक है, तो उन्होंने बोला कि प्राइम नंबर्स लिखने हैं बिलो 30 के पहले जो प्राइम नंबर्स होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स 30 के पहले? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 आर द प्राइम नंबर्स बिलो 30. ठीक है, 30 से पहले कौन कौन से होते हैं? ये वाले प्राइम नंबर्स होते हैं. और कितने हैं ये? देयर आर 10 प्राइम नंबर्स बिलो 30. ठीक है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्लियर स्टूडेंट्स? 10 प्राइम नंबर्स है बिलो 30. एंड द नेक्स्ट इज राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 60. 40 एंड 60 के बीच में हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं. तो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं 40 और 60 के बीच में? 41 42 नहीं है, बिकॉज वो कंपोजिट नंबर है, 2 से डिवाइड होगा. ठीक है, 41 43 47 53 एंड 59. ठीक है, दीज आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 60, क्योंकि ये खुद के टेबल में ही आते हैं. क्लियर? किसी और के टेबल में नहीं आते. एंड द नेक्स्ट इज राइट 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 1. हमने कोई 2 ऐसे प्राइम नंबर्स बताने हैं, 2 जिनका डिफरेंस 1 है. तो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में ही हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं 2 एंड 3. ठीक है, 2 एंड 3, इनका डिफरेंस कितने का है? 1 का. तो 2 एंड 3 आर द प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 1. क्लियर स्टूडेंट्स? एंड द नेक्स्ट इज देयर अ प्राइम नंबर विच इज इवन. वो बोल रहे हैं कि कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है. इफ सो विच नंबर इज इट? तो वो कौन सा नंबर है अगर है? ठीक है, तो यस, हमारे पास एक प्राइम नंबर है जो कि इवन है. वो कौन सा है स्टूडेंट्स? 2. सो ओनली 2 इज द नंबर विच इज एन इवन प्राइम नंबर. ठीक है, 2 ऐसा नंबर है, ऐसा डिजिट है जो प्राइम भी है और इवन भी है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिलो 20. कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं बिलो 20. हाउ मेनी आर दे? ठीक है, कितने हैं वो भी लिखने हैं.
तो कंपोजिट नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, जो किसी और के टेबल में आते हैं, जैसे 4, 2 के टेबल में आता है, ठीक है। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स वो बिलो 20, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ठीक है। So these are the 10 composite numbers below 20. Okay students, and the next is write all the composite numbers between 15 and 25. 15 and 25 के बीच में कौन से composite numbers होते हैं? 15 के बाद 16, 16 is a composite number, 2 के टेबल में आता है, ये 4 के टेबल में आता है, ठीक है, 8 के टेबल में भी आता है। तो 16, 18, 20, 21, 22, 24, these are the composite numbers between 15 and 25, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये नंबर्स जो है दूसरे के टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में। राइट द 2 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स हुज डिफरेंस इज 4। हमने 2 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं जिनका डिफरेंस कितना है 4। तो वो कौन से स्टूडेंट्स, 4 and 8 कंपोजिट है ना दोनों, 4 भी कंपोजिट है और 8 भी कंपोजिट है, तो इनका डिफरेंस कितना है 4। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है हमारे पास। एवरी इवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स वो बोल रहे हैं कि हर एक सारे जो इवन नंबर्स हैं, ठीक है, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं, बट इट्स फॉल्स। फॉल्स क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि 2 जो है हमारा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ठीक है, तो सारे इवन कंपोजिट नहीं होते। क्लियर, द डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर्स मस्ट बी इवन। वो बोले हैं कि 2 प्राइम नंबर्स का डिफरेंस ऑलवेज जो है इवन होना चाहिए, तो इट्स नॉट अ कंपल्सरी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या है हमारा फॉल्स। तो जैसे हम 2 प्राइम नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, 13 and 7। क्लियर, तो 13 - 7 हमारे पास कितना आएगा, तो उनका डिफरेंस हमारे पास 6 आया ना स्टूडेंट्स। और अगर हम लेते हैं 2 and 3, तो इनका डिफरेंस कितना आया हमारे पास, ये भी तो प्राइम नंबर्स ही है ना, तो इनका डिफरेंस हमारे पास क्या है 1। 1 क्या है हमारे पास, ऑड। तो मीन ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंस ऑलवेज इवन ही आए, ठीक है, ऑड भी आ जाता है, तो ये क्या है हमारा फॉल्स। अ नंबर विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर मस्ट बी अ कंपोजिट नंबर। वो बोल रहे हैं कि जो नंबर प्राइम नहीं है तो ये ज़रूरी है कि वो कंपोजिट है। नो स्टूडेंट्स, इट्स नॉट अ ट्रू, इट्स अ फॉल्स, क्योंकि हर प्राइम नंबर हर प्राइम नंबर के अलावा जो बाकी के नंबर्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कंपोजिट नंबर्स ही होंगे हमारे पास। ओके, एंड द नेक्स्ट इज द सम ऑफ 2 कंपोजिट नंबर्स मे बी अ प्राइम नंबर। वो बोल रहे हैं कि मे बी, तो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है, मे बी उनका सम जो है हमारे पास प्राइम नंबर हो। मे बी मीन्स हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तो इट्स अ ट्रू स्टूडेंट्स, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है 4 and 9 दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। अगर हम उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 13, ठीक है, तो 13 क्या है हमारे पास प्राइम नंबर, तो मीन्स ये हो सकता है, इट्स अ ट्रू। उन्होंने मे बी बोला है, मस्ट भी नहीं बोला, ठीक है, मे बी मीन्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6, राइट द प्राइम फैक्टर्स बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स आपने जो गिवन नंबर होगा आपके पास, आपने उसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है, स्मॉलर फैक्टर्स के। जैसे 40 है तो 40 को आप क्या करोगे 4 × 10 लिख सकते हो। 4 को आगे आप ब्रेकिंग कर लो, किस में करोगे 2 × 2 = 4, ठीक है, तो 2 × 2। 10 को कैसे करोगे 2 × 5 = 10, तो 2 × 5। तो हमारे पास स्मॉलर फैक्टर्स कौन से आ गए 2 × 2 × 2 × 5। ओके स्टूडेंट्स, बाकी के लिए भी आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 63 है तो 63 को आप क्या कर सकते हो 7 × 9, ठीक है। अब 7 तो खुद के टेबल में ही आता है, लेकिन 9 के होते हैं ना फैक्टर्स, 3 × 3, 3 × 3 = 9। तो हमारे पास स्मॉलर फैक्टर्स कौन से आ गए 7 × 3 × 3। ओके, तो बाकी के भी आपने ऐसे कर लेने हैं स्टूडेंट्स। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय रिपीटेड डिवीजन। रिपीटेड डिवीजन से आपने करना है इनको। जैसे फर्स्ट है आपके पास 24, ठीक है, तो 24 इवन नंबर है स्टूडेंट्स, ये 2 से डिवाइड होगा, तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे, डिवाइड करने पे कितना आया 12 × 2 = 24 होता है ना, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब 12 अगेन 2 के टेबल में जा रहा है, तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, कहाँ पे जा रहा है स्टूडेंट्स
6 पे आता है ना, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे आप 6 लिख लोगे। 6 अगेन एन इवन नंबर, तो आप इसे फिर से 2 से डिवाइड कर लोगे। 2 से डिवाइड करोगे तो कहाँ पे आता है 6, 3 पे, 2 3 ज़ा 6। बट 3 जो है स्टूडेंट्स वो 2 के टेबल में नहीं आता, ये आपके पास ऑड नंबर है। सो 3 1 ज़ा 3, ये 3 पे जाएगा डायरेक्ट। क्लियर? तो अब इसके बाय रिपीटेड डिवीजन से इसके मेथड क्या आ जाएंगे फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके स्टूडेंट्स, एंड सेम फॉर द अदर स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस भी आपने ऐसे ही करने हैं, ठीक है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ड्राइंग फैक्टर ट्रीज। फैक्टर ट्रीज बनाने हैं अब आपने, ठीक है। जैसे 30 है स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में, तो 30 का पहले क्या फैक्टर बनेंगे, 15 2 ज़ा 30, तो आपने ट्री बनाना है। एक स्क्वायर बॉक्स में आप 30 लिखोगे, देन नीचे एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, वहाँ पे आएगा आपका 15, तो एक जो सर्कल है वहाँ पे 2, स्मॉलर वाला हम सर्कल में लिखेंगे जिसके आगे फैक्टर्स नहीं बनने, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जिसके फैक्टर्स बनने हैं उसे आप स्क्वायर बॉक्स में लिख लो। 30 15 2 ज़ा 30, ठीक है। तो अब 2 के तो आगे फैक्टर्स नहीं बनेंगे, 15 के बनेंगे ना, कौन से बनेंगे, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे आप एक लाइन लगा के, ठीक है, एक सर्कल या स्क्वायर बॉक्स में 5 बन लिख लोगे और दूसरे में 3। सेम फॉर द नेक्स्ट, जैसे हमारे पास है 36, तो 36 के क्या होंगे स्टूडेंट्स, 18 2 ज़ा 36 होता है ना, एक स्क्वायर बॉक्स में नेक्स्ट में 18 और सर्कल में साइड पे 2। अब 18 के आगे फिर से फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, 1 स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और 1 सर्कल, स्क्वायर में आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 2, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। फिर 9 के कैसे होंगे स्टूडेंट्स, 9 के कौन से फैक्टर्स होते हैं, 3 3 ज़ा 9, तो इन दोनों को हमने सर्कल में लिख लिया क्योंकि इनके आगे फैक्टर्स नहीं बने, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? Hope you clear all the concepts, and if there is any problem then I will send this assignment to you. Okay students, please try all the questions of this exercise. Okay, thank you, have a nice day, stay home, stay happy.